and the pain was really unbearable. Okay. So I was not able to breathe. My baby, उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है उसका कम हो रहा था, मेरा कम हो रहा था. And then, तो वो एक्चुअली अगस्त को मुझे दिखाने के लिए लेकर आए. Hi guys, welcome back to my channel. So I am starting this pregnancy series on my YouTube channel. I delivered a baby and it's been 9 months. So I thought this is the best time to share my experience with all the pregnant ladies out there, or for those who want to be pregnant. तो इस सीरीज में हम लोग पूरा प्रेगनेंसी प्रोसेस डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट टू व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बिकम प्रेग्नेंट, या फिर आप कैसे केयर करें प्रेगनेंसी में अपनी खुद की, व्हाट टू डू व्हेन यू नो यू आर प्रेग्नेंट, डिलीवरी प्रोसेस, या फिर हॉस्पिटल कैसे चूज करें. एवरीथिंग, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव वी आर गोइंग टू कवर इन दिस प्रेगनेंसी सीरीज. ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है बिकॉज इसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. नाउ आई वॉज अ नोविस इन ऑल दीज थिंग्स. मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई एक्सपीरियंस्ड इट ऑल बाय माई सेल्फ. आई वॉज ऑल अलोन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. सिर्फ आखिरी के 2 महीने में मैं घर गई थी और मैंने हर चीज़ से खुद से डील किया है. मी एंड माई हस्बैंड वी यूज टू गो टू हॉस्पिटल्स. मतलब हर चीज़ हमने खुद की है. तो अगर आप भी ऐसे कपल हैं जो आप खुद से रहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी रियली यूजफुल बिकॉज आपको पता चलेगा आपको हॉस्पिटल कब जाना है, आपको कब नहीं जाना है, व्हेन is the time when you have to worry about something, or etc etc. So without any further ado, let's get started with the first video. First video जो हमारा है, मैंने सोचा क्यों ना मैं उस चीज़ से शुरू करूँ, वो मोमेंट जब बेबी आपका बाहर आता है, दैट इज़ द डिलीवरी रूम. आइडियली वो हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है, बट दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और लोग अधिकतर उसी चीज़ से डरते हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होंगे तो डिलीवरी होगा तो मुझे बहुत दर्द होगा, या मैं कैसे करूँगी नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी. पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट. तो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज फ्रॉम द डिलीवरी डे. तो हमारा पहला जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आज सीरीज पे, इट्स गोइंग टू बी 2 days बिफोर द डिलीवरी और ऑन द डे ऑफ डिलीवरी व्हाट ऑल हैपेंड. तो अगस्त का जो बर्थ होने वाला था, इट वाज समवेयर ड्यू अप्रैल 2nd वीक, या फिर डॉक्टर ने ये भी कहा था कि 1st वीक में भी हो सकता है. तो वी वर ऑल प्रिपेयर्ड इन द अप्रैल 1st वीक 2nd वीक इटसेल्फ. मुझे नॉर्मल लेबर पेन नहीं हो रहे थे. सो डॉक्टर सजेस्टेड कि हम कुछ दिन और वेट करेंगे बिकॉज मैक्सिमम में अप्रैल 22nd 23rd तक जा सकती थी. एज इन दैट वाज द मैक्सिमम दैट वी कुड वेट फॉर अ नॉर्मल लेबर पेन, राइट. बट बेबी वॉज बिग इनफ, बहुत ही बड़ा हो गया था बेबी. एंड ऑन 18th डॉक्टर ने हमें चेकअप के लिए बुलाया. तो वी वेंट ऑन 18th अप्रैल. 18th अप्रैल को जाने के बाद डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप किया. नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इंटरनल चेकअप इज, वी आर गोइंग टू टॉक इन द लेटर स्टेजेस सो दैट यू आर नॉट स्कैर्ड राइट नाउ. तो डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप किया एंड वो चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि बेबी अभी भी नीचे नहीं आया है. द हेड पोजिशन इज स्टिल ऊपर, थोड़ा ऊपर है आपका. 18th को हमने जब चेकअप कराया तो बेबी ऑफ कोर्स नीचे नहीं आया था. तो उन्होंने कहा था लेट्स वेट फॉर अनदर डे और 2, इफ नॉट 20th को लेट्स फिक्स द अपॉइंटमेंट एंड यू कम इन द हॉस्पिटल एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. तो वी वर एक्चुअली होप, मतलब हम लोग को ऐसा लगा था कि शायद सी सेक्शन हो जाएगा, बट द डॉक्टर वांटेड टू ट्राई ऑल पॉसिबल वेज कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो. बिकॉज शी सेड कि पॉसिबिलिटी है, 80% चांसेस हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है. एंड वी वर ऑल्सो कीन ऑन डूइंग द नॉर्मल डिलीवरी, ताकि वो जो सिजेरियन का मार्क है या फिर कट है वो ना हो, लाइक मैनुअल प्रोसेस ना हो कुछ भी हीलिंग में. सो वी वर ऑल्सो होपिंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी. इसीलिए वी वेटेड फॉर अनदर 2 days. 20th को हम लोग हॉस्पिटल गए और तब तक भी मुझे लेबर पेन्स नहीं हुए थे. मैं आराम से थी. लास्ट के 2 दिन तक मैं काम कर रही थी. आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. 20th को मॉर्निंग आई वोक अप एट लाइक 4:30. आई वॉज ऑल वेल ड्रेस्ड. मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटल गई हंसते हुए. और 6 o'clock पे वी रीच्ड देयर.
हमने अपने आप को रजिस्टर करवाया हॉस्पिटल में. नाउ मेरा जो डिलीवरी है वो इंदौर मदरहुड हॉस्पिटल में हुआ है. तो दोज ऑफ यू फ्रॉम इंदौर वुड नो मदरहुड हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी हुआ है. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स ओवर देयर, बट अगेन इन द लेटर पार्ट ऑफ द सीरीज. तो वहाँ पर मैं 6:30 हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्होंने मुझे लेबर रूम में लेकर गए. लेबर रूम में जाने के बाद उन्होंने मुझसे मेरा पूरा ज्वेलरीज लाइक मंगलसूत्र, चेन और इयररिंग्स और एनीथिंग व्हाट एवर यू आर वेयरिंग, कुछ भी आपके शरीर पे नहीं होना चाहिए. तो इट्स बेटर कि आप घर से निकाल कर जाए, या एक मेरा पहला एडवाइस है आपके लिए. सो डोंट वेयर एनीथिंग एंड गो देयर, रिमूव एवरी सिंगल थिंग. और उसके बाद जो उन्होंने मेरे कपड़े थे वो सब निकलवा दिए, जो भी मैं पहन के गई थी. लाइक आई वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस ड्रेस कि वाह आज दिन भर मुझे वहाँ हॉस्पिटल में रहना है, विल क्लिक सम पिक्चर्स एंड ऑल. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने मेरे पूरे कपड़े वगैरह सब निकाल के मेरे हस्बैंड को दे दिए थे. और मैंने गाउन पहना था हॉस्पिटल का एंड देयर वाज नथिंग इनसाइड. सो लेट मी जस्ट टेल यू कि कुछ भी नहीं आपको पहनना है एक्सेप्ट फॉर दैट गाउन. नाउ आफ्टर दैट they also clean your internal part. Now अगर आपको करना है, if you're uncomfortable you can do it yourself, but again you have to leave everything aside and just give yourself to them. Like your body is not yours at that point of time, so do not hesitate in anything. You just have to give yourself to them, like okay, they are going to take care of you, that's it. So they did that. और उसके बाद they induced me artificial labor. Now ये बहुत ही नया था मेरे प्रोसेस में. तो just because the doctor wanted to try normal delivery, उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस कराने की कोशिश की. नाउ दैट इज अनदर प्रोसेस ऑल टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू टॉक लेटर इन द सीरीज. तो आपको अगर इंड्यूस कोई लेबर कराने का बोल रहा है, देन यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू और नॉट, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इंड्यूसिंग लेबर लेटर इन द सीरीज. So I'm actually going to note down what all I want to talk. तो induce labor कराने के बाद, right? Again, inducing labor is a little painful and difficult process. कुछ लोगों के लिए बहुत easy होता है, right? See guys, for few women everything is very easy, right? But I am not that kind of person. मेरी अगर body में कुछ भी जाता है या if there is anything internal that's happening, I really feel a lot of pain because I never had any operation. मेरा कभी with God's grace I never had anything as such. तो मुझे कुछ नहीं पता था. दे इंड्यूस्ड द लेबर एंड आफ्टर दैट दे ऑल्सो मुझे उन्होंने और ऐसे ड्रिप के लिए यहाँ पे पूरा एक सुई लगा के रख दिया था इस हाथ में एक्चुअली. तो विच एवर हैंड यू आर कंफर्टेबल यू कैन टेल देम. तो मैं इस हाथ में उन्होंने मेरा लगाया था, एक ड्रिप के लिए सुई लगा के और पूरा उसको टेप करके उन्होंने रख दिया था. नाउ दैट ड्रिप वॉज ऑन माई हैंड टिल द टाइम आई गॉट डिस्चार्ज. तो 5 दिन वो मेरे हाथों में ही था और मेरा हाथ लिटरली फूल चुका था, मे बी बिकॉज वो ड्रिप इधर उधर हो गई थी. सो या दोज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर. आई ऑल्सो टॉक अबाउट दिस लेटर. तो वो हुआ. एंड देन ड्रिप लगाने के बाद, ड्रिप नहीं लगाई थी तभी, सिर्फ वो सुई लगाकर उन्होंने टेप करके रख दी थी फॉर लेटर. और लेबर इंड्यूस करने के बाद आई वॉज लाइंग देयर फॉर अनदर 1 hour इन द लेबर रूम एंड देन दे सेंट मी टू माई रूम. उसके बाद मैं अपने रूम में गई. रूम में जाने के बाद आई वॉज लाइंग डाउन नॉर्मली, मुझे कुछ ऐसा हो नहीं रहा था और मैं आराम से लेटी हुई थी. मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो गया था बिकॉज वो जो इंडक्शन उन्होंने किया था उससे मुझे थोड़ा थोड़ा सा पेन स्टार्ट होना हो गया था, राइट. एंड द पेन वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट बीच में आई वॉज लाइक एज इफ लाइक समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, और कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था. आई कुडंट बेयर इट, राइट, बट इट वॉजंट दैट इंटेंस. नाउ आफ्टर आई थिंक 5 to 6 hours post lunch, द डॉक्टर केम. मेरा जिन्होंने किया है वो है डॉक्टर आशा, या तो मेरा जिन्होंने किया है वो है डॉक्टर आशा बख्शी. तो मैं उनके गाइडेंस में थी. शी टुक केयर ऑफ माई डिलीवरी एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने आके मेरा चेक किया और शी चेक्ड इंटरनली अगेन और शी सेड कि अभी भी 5 to 6 centimeters ही ओपन हुआ है, जो जगह ओपन होनी चाहिए फॉर द बेबी टू कम आउट. शी सेड वी नीड एटलीस्ट 10 centimeters. तो उसने कहा कि अगर हम ज़्यादा वेट करेंगे तो बेबी के लिए भी नुकसान है.
Then what she did was she did something which I don't remember right now in this video, but I'll definitely do another video because that's a different process, complete process altogether. तो उन्होंने मेरे अंदर, of course, she put her hand inside me and she broke something, right? जो एक ऐसे एक लेयर होती है आपके अंदर, of course नीचे यूट्रस में, उसने उसे ब्रेक कर दिया with her hand. And after that blood was coming out of my vagina and my gown was in blood, the bed sheet was in blood and then मुझे पैड्स लगाए गए, तो मैं पैड्स पे पूरी थी दिन भर. मुझे 4 बजे ऐसा, मैंने 2 घंटे बहुत ही ज़्यादा पेन में निकाले. I couldn't even eat, I couldn't sit, I couldn't lie down. बीच में I was having contractions and it was unbearable. आफ्टर दैट द नर्स केम, मम्मा ने मेरी नर्स को बुलाया और नर्स ने आकर चेक किया फिर से इंटरनली. सो दैट डे गाइज इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट. द होल प्रोसेस इज अ लिटिल टायरिंग, but of course every woman goes through it, but for few women, as I said, it's little difficult. तो मेरे लिए ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मे बी बिकॉज मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, लाइक इंडक्शन ऑफ लेबर एंड देन वो एक जो वो लेयर थी उसे हाथों से पूरा वो कर देना, लाइक फाड़ देना, यू शुड से, एंड देन सो ऑल दोज थिंग्स, इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी. नर्स ने आके फिर से चेक किया एंड देन इट वॉज 8 सेंटीमीटर डाइल्यूटेड. तो डॉक्टर ने कहा वी हैव टू टेक हर टू द लेबर रूम इमीडिएटली बिकॉज कभी भी वो 10 सेंटीमीटर ओपन हो सकता है. तो उसके बाद आई थिंक अराउंड 3 o'clock आई वेंट टू द लेबर रूम. लेबर रूम में जाने के बाद आई वॉज हैविंग पेन्स, लाइक वेरी हैवी पेन्स, बट स्टिल इट वॉजंट दैट ओपन. तो डॉक्टर ने बार बार वो हाथ डाल के चेक कर रही थी इफ द ओपनिंग इज 10 सेंटीमीटर डाइल्यूटेड और नॉट, बट नहीं हुआ. ऐसे ही कर करके 5 o'clock हो गया, 6 o'clock हो गया एंड द पेन वॉज गाइज अनबेरेबल. मतलब तब तक मैंने एपिड्यूरल भी नहीं लिया था, मैंने कोई पेन किलर इंजेक्शन लिया था, कुछ भी नहीं लिया था. आई डिसाइडेड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई वाज रेडी टू टेक एपिड्यूरल बिकॉज एपिड्यूरल के बारे में हमने डॉक्टर से पूछ लिया था और उन्होंने कहा था उसका कोई एज सच साइड इफेक्ट नहीं है, राइट. So then the doctor asked me, do you want to take, like my husband came and asked me if I want to take epidural because मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी. तो I said yes, please give me epidural. और फिर जो epidural लगाते हैं जो स्पाइन में लगता है, राइट, वो स्पाइनल हमारे कॉर्ड में लगता है. वो डॉक्टर दैट्स अ सेपरेट डॉक्टर ऑल टुगेदर, वो एक अलग प्रोसेस है कम्प्लीटली. ही केम एंड देन ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द एपिड्यूरल. तो उन्होंने मेरे स्पाइन में एक ऐसा ऑफकोर्स छोटा सा इंजेक्शन लगाया और वो सुई जो थी वो वहीं रह गई थी और एक पूरा ऐसा पाइप टाइप का ऐसे मेरे ऊपर से आ रहा था और मेरे यहाँ पर लटका हुआ था और उसके थ्रू वो एपिड्यूरल उसमें डालते थे पाइप के थ्रू. तो एपिड्यूरल भी मेरे बॉडी में 3 दिन तक था, 3 से 4 दिन था. जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुई उसके 1 दिन पहले एपिड्यूरल निकाला गया है. तो वो सुई मेरे पीछे 4 डेज तक लगी हुई थी एपिड्यूरल वाली और उसमें जब भी मुझे ज़्यादा पेन होता था तो वो एपिड्यूरल इंजेक्ट करते थे. बट अगेन एपिड्यूरल आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते पेशेंट को, अदरवाइज वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है. सो दे हैव अ लिमिट, राइट. अभी ऐसा नहीं कि आपको पेन हो रहा है तो दे विल कीप गिविंग यू एपिड्यूरल. तो जैसे कभी मुझे 20 ml, कभी 30 ml, नाउ वो मुझे शायद मैक्सिमम लिमिट जो उनकी थी वो भी एक्सीड कर चुके थे एंड आई वॉज स्टिल अंडर पेन. तो डॉक्टर ने कहा लेट्स टेक हर टू द लेबर रूम एंड लेट्स टेक हर टू द डिलीवरी रूम एंड वील सी व्हाट हैपेंस देयर. तो जो मेरे पास वाली जो एक और लेडी थी उसे भी एपिड्यूरल लगा था बट शी डिलीवर्ड द बेबी, उसको पूरा 10 सेंटीमीटर डाइल्यूट हो गया था एंड शी डिलीवर्ड नॉर्मली. उसके बाद मुझे भी लेके जाया गया बट मेरा नॉर्मल ट्राई करने के बाद भी इट वॉजंट हैपनिंग और मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी. अभी मुझे बात करते हुए भी आई एम नॉट एबल टू ब्रीद. सो आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीद. मेरे बेबी का जो है okay. So I was not able to breathe. My baby उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है उसका कम हो रहा था, मेरा कम हो रहा था. And then from 8 o'clock it was 12:30 in the night
and the pain was really unbearable. और बेबी नीचे भी नहीं आ रहा था, एंड वी वेर होपिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी बट वो नहीं हो पाई, एंड देन वी वेंट फॉर अ सी सेक्शन, लाइक द इमरजेंसी सी सेक्शन. तो बेबी नीचे भी नहीं आ रहा था और हम दोनों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था. मुझे वो मास्क पहना दिया था ऑक्सीजन का, सो दैट द बेबी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, विथ माई ऑक्सीजन लेवल गोइंग डाउन. तो मास्क पहनाने के बाद दे डिसाइडेड दैट वी हैव टू डू अ सी सेक्शन बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग टाइम दैट आई एम ऑन एपिड्यूरल एंड आई एम ऑन induction, like induction of labor वाला जो medicines था उस पे. So it's time that we have to go for a C-section. Now at 12:30 or 12:20 around, they took me to operation theater. वहाँ जाके उन्होंने फटाफट से पूरे ऑपरेशन की तैयारी करी. मुझे एपिड्यूरल का एक और इंजेक्शन दिया गया और आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई वाज लाइक कॉन्शियस बट अ लिटिल अनकॉन्शियस. तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको दर्द हो रहा है क्या? आई सेड नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है. और उन्होंने मेरा पेट कट किया. मुझे सब पता चल रहा था. दे कट माई स्टमक, ऑफ कोर्स द लोअर बिकिनी लाइन वाला एरिया आजकल कट किया जाता है, वहाँ पर उन्होंने मुझे कट किया. And the baby was on the top, like till here. He wasn't even moving down. तो उसको पूरा प्रेस कर बाहर निकाला गया बेबी को. एंड आफ्टर दैट आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड. आई वेंट इनटू डीप स्लीप और मुझे स्टिच किया गया. मुझे क्या किया, फिर जब मुझे होश आया तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा बेबी वेयर इज ही, लाइक हु इज ही? इज अ बॉय. तो वो एक्चुअली अगस्त को मुझे दिखाने के लिए लेकर आए. तो वो अगस्त को मुझे दिखाने लेकर आए एंड ही वॉज सो ब्यूटिफुल. ही वॉज लुकिंग सो गुड एंड सो नाइस एंड ही वॉज लुकिंग एट मी. इट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. तो उसने मुझे देखा और आई कुडंट बिलीव ऑन माई आईज. I couldn't believe on my eyes that he is my baby. और वो से लेकर गए and then I was in the operation theater for few hours. सुबह के 5 बजे तक मुझे बहुत ठंड लग रही थी and they were checking my heartbeat continuously. I was asleep. I don't know what happened. I was shivering. मुझे थोड़ा सा बुखार था. I went to my room और that's it. Then उसके कुछ घंटों के बाद वो बेबी को भी लेकर आए रूम में. तो उसके बाद वो बेबी को भी लेकर आए एंड देन आई कुडंट गेट अप. मुझे वो जो स्टिचेस थे वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे. फॉर 2 to 3 days I had like a horrible pain on my stitches. और वो डॉक्टर जो है वो आके, now this is all the post delivery process which we'll discuss in the next video, but this was my whole delivery experience till the time I reached my room after the operation. So this was my experience. ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है हर वुमेन के लिए एंड दैट इज सो ट्रू. If you're scared of this process of the delivery process or C-section, don't be, because हो जाता है. Eventually everything falls in place and the baby is in your hands safely and that is what you need. So everything just happens. Don't worry, just relax. मुझे actually डिलीवरी दिन तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. जो भी मुझे प्रॉब्लम हुआ है वो डिलीवरी वाले दिन थोड़ा पेन हुआ है और उसके 10 to 15 days later. After that I was fine. And now after 8 months I am really very normal. I'm coming back to normal. मेरा weight automatically reduce हो रहा है. I'm able to work. My stitches are not paining anymore. I just have to clean them very nicely, of course, and you don't have to pick up heavy things. But everything is good. Everything is falling in place, and everything will eventually. So if you're scared of this process, don't be. Do share your pregnancy experience with me so that others can benefit out of it in the comment section below.
So that's all I have for today's video. I wanted to share my experience in the first pregnancy series video so that it help you guys out there. Do subscribe to my channel to watch more such videos related to pregnancy, related to baby or anything. I also do videos in beauty, skincare, lifestyle, etc. So do keep watching and I'll see you guys next time. Bye bye.